जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो भर्ती का महाकुंभ चल रहा है 60,244, उसमें कैसे एक सीट फिक्स करें और जीके जीएस की तैयारी के लिए कि जीके जीएस के लिए क्या पढ़ें आप जिससे कि आपका एक सीट फिक्स हो सके। तो आज उस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि कल मैंने लाइव आकर के मैं बता रहा था, उसी में बहुत से लोग थे कि सर मेडिकल के बारे में बता दीजिए, सर रिजल्ट कब तक आएगा, अभी एग्जाम नहीं हुआ, रिजल्ट का बता दें हम इसमें, उसके बाद कट ऑफ कितना जाएगा, तो मेडिकल कैसे होता है, तो फिजिकल कैसे होता है। तो ऐसे ऐसे बात कर रहे थे ये लोग। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक अलग से वीडियो बना करके आपके बता देते हैं कि जीके जीएस कैसे कहाँ से आएगा, किस किस टॉपिक से आएगा और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं कि जीके जीएस कैसे तैयारी करें जिससे कि आपका 38 क्वेश्चन जो आते हैं, जैसा कि जानते हैं आप टोटल एग्जाम में इसमें 38 क्वेश्चन जीके जीएस से आते हैं। तो 38 में 32 कैसे सही कर दें, 32 प्लस कैसे सही करें, क्योंकि मेरा जो था वो 3 सब्जेक्ट ही सही था। जीके जीएस एक सही था, एक हिंदी, एक रीजनिंग। मैथ में उतना मेरा सही नहीं है, मैथ में हमेशा गड़बड़ी होता है मेरा, और वही एसआई का बाहर होने का नतीजा भी वही था मेरा कि मैथ का। तो चलिए बात करते हैं कि जीके जीएस की तैयारी हम कहाँ से करें, किस सब्जेक्ट से। देखिए कल मैंने पूरा 41,520 की जो वैकेंसी आई थी उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे उसको से एनालिसिस किया मैंने। 49,568 फायरमैन, जेल वार्डन, मतलब जितनी भर्तियाँ थी इन सबका मैंने एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने 1-2 घंटे बैठ करके उस पर एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उसका एक अलग से डाटा बनाया है, उसको हम बताएंगे आज आपको कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको टॉपिक्स बता देंगे कि आपका टॉपिक्स कौन से तैयार करें। तो देखिए हम बनाए हैं, अगर जीके जीएस में हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में तकरीबन 5 क्वेश्चन, एवरेज आपका यही आता है कि 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री का 5 क्वेश्चन वो भी कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आपके अधिकतर टोटल जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप जब से यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है इंडिया में, वहाँ से लेकर के जितनी कंपनियाँ बनती है, फिर उसके बाद उनके कौन कौन से गवर्नर थे, जैसे कि अब लुई 16वें ने भेजा था फ्रांस की कंपनी को करने के लिए। उसके बाद ये कितने आंदोलन हुए हैं, समितियां कौन कौन सी बनी हैं, आयोग कौन से बने हैं, गांधीवादी युग का पूरा कि गांधी जी ने किस किस जगहों पे आंदोलन किए, कहाँ कहाँ उन्होंने किस किस विद्रोह में भाग लिया, और कितने मतलब कि किस किस गवर्नर जनरल के, वायसराय के शासनकाल में कौन कौन से सोशल रिफॉर्म हुए। ठीक है, तो इन सबको तैयार कर लीजिएगा, साथ साथ में पत्र पत्रिकाएं। वहीं अगर हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री में बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में ज़्यादा मत तैयार करिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में अधिकतर आपका सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध और जैन, फिर उसके बाद मगध साम्राज्य, यही तैयार कर लीजिए। और आपका गुप्त साम्राज्य अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, गुप्त और उससे भूतिवंश यानी हर्षवर्धन जी का पूरा मतलब तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, तो आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। वहीं अगर मुगल मध्यकालीन इतिहास में आते हैं तो मध्यकालीन इतिहास में आपका मुगल काल, सल्तनत काल और मराठा, ये तीनों चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये तो हुआ आपकी हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं हम जियोग्राफी का। 3 से 4 क्वेश्चन, ज्यादा जियोग्राफी नहीं आते हैं आपके, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन भी आप में एक बहुत मायने रखता है। 4 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर आपके हो गए। तो जियोग्राफी में सबसे ज्यादा आपको जो कवर करना है वो इंडियन जियोग्राफी को करना है, वर्ल्ड जियोग्राफी को नहीं। इंडियन जियोग्राफी में जैसा कि जानते हैं जनसंख्या नगरीकरण का भी टॉपिक आता है, तो इंडियन जियोग्राफी पूछा जाता है। वन कहाँ कौन कौन से हैं, नदियाँ कौन कौन सी, मतलब उसकी ट्रिब्यूटरी किसकी किसकी है, और उसके साथ साथ आपके कौन कौन से पहाड़ हैं, और दक्कन में क्या क्या है, मतलब ये सब पूरा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। खनिज संपदा वाला पूरा अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। और वर्ल्ड जियोग्राफी में बात करें तो कुछ कुछ टॉपिक जैसे कि कोल्ड करेंट, हॉट करेंट, उसके बाद मरुस्थल कहाँ कहाँ है, कौन कौन से ट्राइब पाए जाते हैं, कौन कौन सी जल संधियाँ हैं। ठीक है, जैसे कील नहर और है, जैसे स्वज नहर, ये सब, तो इस सब को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं हम पॉलिटी में। पॉलिटी में ज्यादा नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब तब भी अच्छा खासा क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में आपका संवैधानिक इतिहास जितने भी है, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, ये सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। उसके साथ साथ मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व, और सबसे ज्यादा ऊपर के आर्टिकल तैयार करिएगा। ये नहीं उसको डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, उसके ऊपर के आर्टिकल तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद सलाहकार समिति उमिति के अध्यक्ष कितने लोग थे, ये कब कब समितियां बनी थी, ये सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं
इकोनॉमिक्स का एक से, देखिए इकोनॉमिक्स 1 से 2 क्वेश्चन आएगा और उतना टाइम आपके पास नहीं है कि फालतू का इकोनॉमिक्स में आप करेंगे। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना भी होगा तो आप 2-3 चीजें पढ़ लीजिएगा, जैसे कि कौन कौन सी समितियां बनी किससे, जैसे बैंकिंग सुधार समिति थी, प्रत्यक्ष कर पे समिति थी, रेखी समिति, ठीक है, और निर्धनता पे जो तेंदुलकर समिति थी, ये सब जो बनी थी वो आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और सबसे ज्यादा पंचवर्षीय योजना पे फोकस करिएगा, किस किस मॉडल पे आधारित थे, कौन किस योजना में क्या क्या शुरुआत हुआ था, जैसे अंत्योदय योजना हो गया, जवाहर ग्राम सड़क रोजगार योजना हो गया, फिर उसके बाद पहले में कौन कौन से उद्योग बसाए गए थे, दूसरे तीसरे में उद्योग कौन से बसाए गए थे, तो ये सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं साइंस में। साइंस में देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके साइंस में देखने को मिलते हैं, हमेशा मैंने देखा है कि साइंस का 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा। और साइंस में सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में रोग, कौन कौन से रोग है, किसके रोग के कारक कौन कौन से हैं, विटामिन, प्रोटीन, ठीक है, और शरीर के अंग जो है मुख्य मुख्य, तो यही सब पे पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है। और फिजिक्स में केमिस्ट्री नाम मात्र पूछी जाती है, बाई चांस आ गया तो आ गया, नहीं तो वो भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, नहीं तो और फिजिक्स से आपका लाइट पढ़ लीजिएगा, अच्छे से लाइट पढ़ लीजिएगा, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पढ़ लीजिएगा। तो ये सब टॉपिक, हाँ, मौलिक राशियां, मूल मात्रक जो होते हैं, ये सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यूपी जीके पे। तो यूपी जीके में जान लीजिए 8 से 9 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिले हैं, यूपी जीके का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यूपी जीके में सबसे ज्यादा आप लोग तैयार करिएगा तो कला एवं संस्कृति, सामान्य परिचय। देखिए पहले जो सामान्य जानकारी जो होती है आगे पहले पेज पे मिल जाएगी आपको, तो सामान्य जानकारी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि कितने कितने तहसीलें हैं, ग्राम है, कौन कौन सी योजनाएं किस वर्ष में लागू हुई, और कौन सा जिला आबादी ज्यादा है, किसकी वो क्या कहते हैं क्षेत्रफल ज्यादा है, और कहाँ कहाँ पे वन पाए जाते हैं ज्यादा, कहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सबसे रिलेटेड आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और पहला गवर्नर कौन था यहाँ पे, मुख्यमंत्री, मतलब संवैधानिक भी तैयार कर लीजिएगा यूपी का। और यूपी कब से बना, उसका नाम कब क्या पड़ा, संयुक्त प्रांत कब पड़ा, उत्तर पश्चिमी प्रांत कब था। ठीक है, तो ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग, यूपी जीके में आपका ये हो जाएगा। और यूपी का सेंसस जनगणना का मैंने बता दिया। और पर्यटन स्थल तैयार कर लीजिएगा, साहित्य यूपी का तैयार कर लीजिएगा, कला एवं संस्कृति, और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो थे, जैसे कि यूपी के जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, गोविंद पलम पंत, ये सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद अब बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हमेशा से आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, हर एक बार हम देखे हैं स्टैटिक जीके में 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो स्टैटिक जीके में कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा देखिए पिछले बार तो 2 तो ये था कि स्टैटिक जीके में कि आपकी करेंसी से, और आपकी कंट्री और कैपिटल, कंट्री का कौन सी उसकी कैपिटल क्या है, जैसे जॉर्डन का पिछले बार आया था, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। ठीक है, तो और ऐसे ही मतलब कि सभी देश की सभी देश और उसकी राजधानियां, और साथ साथ में उसकी करेंसी क्या है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन जितने संगठन है, जैसे WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, और वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है और उनके हेड कौन है, ये भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और खेल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, कौन कौन से पुरस्कार है, पुरस्कार की राशियां कितनी है, उसमें कितनी राशि दी जाती हैं। ठीक है, और खेल से संबंधित पुरस्कार, मतलब हर एक चीज से संबंधित पुरस्कार, ये तैयार कर लीजिएगा स्टैटिक जीके में। और ऑथर, कौन से लेखक है, कौन से किताबें लिखी हैं उन्होंने। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आप लोग जान लीजिए 7 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन हमेशा देखे जाते हैं, करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में सबसे ज्यादा कवर करिएगा यूपी करंट अफेयर, यूपी की करंट अफेयर अच्छे से तैयार करिएगा इसमें। और उसके साथ साथ अगर इंडियन करंट अफेयर, मतलब नेशनल करंट अफेयर में तैयार करते हैं तो रिपोर्ट इंडेक्स तैयार कर लीजिएगा, एक्सरसाइज कौन कौन सी हुई हैं वो तैयार कर लीजिएगा। और क्या कहते हैं ये इकोनॉमिकल सर्वे जो होता है, आर्थिक सर्वेक्षण, तो ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। GDP, GNP जैसे ये सब है, ये पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आपका खेल खिलाड़ियों में कि कौन कौन से खेल से खिलाड़ियों ने अभी ये जो नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स हुए हैं, उसमें कौन कौन गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेने पाए हैं। उसके बाद पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जितने पुरस्कार चल रहे हैं, ठीक है, मैन चिपरफील्ड पुरस्कार, फिर उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो इन सबसे संबंधित आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। और योजनाएं देख लीजिएगा, यूपी की योजनाएं भी देख लीजिएगा, कौन कौन सी नई योजनाएं चली हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप जैसे यूपी का आप सबसे ज्यादा फोकस करिएगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, कि ODOP से कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब कि किस जिले का कौन सा प्रोडक्ट है, ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और करंट अफेयर में आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मैंने जैसे बता दिया। ऑथर बुक्स भी तैयार कर लीजिएगा कि जो नए नए बुक्स हैं उनका। और सबसे ज्यादा बुक्स में पहले ये तैयार करिएगा कि
किसने उसका लोकार्पण किया है, जैसे कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी जिसका करते हैं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा जीके जीएस का, और मैंने जैसे कि बता दिया आप लोग को, और उसके बाद अब बुक बता देते हैं कि आप बुक कौन कौन सी पढ़ सकते हैं। जीके जीएस के लिए आप बुक पहली पढ़ सकते हैं कि लूसेंट या क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे आप अगर यूपी जी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश घटना चक्र तथ्यसार, या तो ये पढ़ सकते हैं, या परीक्षा वाड़ी की आती है यूपी स्पेशल, उसको पढ़ सकते हैं। तीसरा करंट अफेयर के लिए या तो एडुटेरिया का ले लीजिएगा, या तो दृष्टि का आय दृष्टि का जो आता है घटना उसका करंट अफेयर, वो पढ़ सकते हैं आप लोग। तो ये तो सब रहा, सभी मैंने बता दिया कि आप स्ट्रेटेजी में कैसे कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है आप लोगों को। तो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा जगह हर जगह शेयर कर दें। ठीक है, तो और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।